ग्रीटिंग्स, हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हमारे सामने है 3 ऑब्जेक्ट्स, टैरो है और ये है 2 रैकू। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे टैरो से, बट एक बात, जनरल रीडिंग है, सो कीप एन ओपन माइंड। ठीक है, बाकी देखो, टैरो इज अ टूल ऑफ गाइडेंस, तो आपको आपके परिस्थिति के अनुसार और जो इंट्यूशंस आपको मिलते हैं उसके हिसाब से क्या गाइडेंस मिलता है ये हर एक के ऊपर डिपेंड होता है। सो लेट्स कनेक्ट टू इट, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। शुरुआत करते हैं हम टैरो से एंड लेट्स कनेक्ट टू इट। ठीक है, चलो हमने लिया है ये टैरो एंड चुनते हैं कुछ कार्ड्स। यस, 2 कार्ड आ चुके हैं, द एम्प्रेस, ओके, एंड ये है 3 ऑफ कॉइंस। और देखते हैं क्या कार्ड मिले हैं, ये है जस्टिस। ठीक है, बाकी यहाँ पे और कुछ कार्ड्स मिले हैं, 6 ऑफ सॉर्ड्स, फिर है 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड एट द एंड मिला है द हर्मिट। तो यस, 6 कार्ड की रीडिंग हम करने वाले हैं। आई होप कि आपको ये रीडिंग हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, हाँ, राशियों के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें होती रहती, कौन सी राशि आई कौन सी नहीं आई। तो वॉन्ड है, एरीज लियो सैज है, सॉर्ड्स है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, कॉइन्स है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस नहीं है। ठीक है, बाकी है हर्मिट यानी कि वर्गो एंड ये है जस्टिस यानी कि लिब्रा। ठीक है, लेट्स कनेक्ट टू इट। देखो भाई, द एम्प्रेस से शुरुआत हुई है, तो ये पर्सन की जो अभी की अंडरस्टैंडिंग है वो मतलब कहते हैं ना कि बहुत ही जिसम कहते हैं कि बहुत ही प्यारी सी एंड थोड़ी सी सपनों की हालत एंड जहाँ पे हम रोमांस देख सकते हैं, जहाँ पे हम सेक्सी पर्सन को देख सकते हैं, कहीं ना कहीं ये उनका पर्सोना हमें यहाँ पे दिखता है। देखो, हम सुबह सुबह की रीडिंग निकाल रहे हैं तो एट द अर्ली मॉर्निंग हम कह सकते हैं कि ये पर्सन के दिल और दिमाग में रोमांस छाया हुआ है। ठीक है, अब वो सपनों में एग्जैक्टली क्या इमेजिन करते हैं, आप दोनों के बीच की जो इंटीमेट चीज़ें हैं, इंटीमेट सेशंस है, वो किस तरह से उसे याद करते हैं या फिर बस एक रोमांस की तरह उसे देखते हैं, ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। बिकॉज हर एक को सपना कैसे आएगा वो तो हर एक के ऊपर डिपेंड करता है, और ये एक्चुअली कॉन्शियस माइंड नहीं बल्कि सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। तो सपने में आप एक कार में हो या फिर आप कहीं पे घूमने जा रहे हो या फिर आप उनसे बात कर रहे हो फ़ोन पे, ये कोई नहीं कह सकता। हमारा मन क्या करेगा ये हम खुद भी नहीं कह सकते, तो वो चीज़ हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। देखो, एम्प्रेस से शुरुआत हुई है तो आई होप कि शुरुआत जो है वो काफ़ी सही है। मतलब हाँ, ये पर्सन ज़्यादा अट्रैक्टिव फील कर रहा होगा टुवर्ड्स यू। अब बस बात यही है कि अगर ये इसी फीलिंग के साथ आगे बढ़ रहा है तो आपसे कब कांटेक्ट करना चाहेगा, जैसे ही इस फीलिंग के साथ आंखें खुलती है तब, या फिर कि अगर इसी मूड में है तो पता नहीं, शायद दोपहर या शाम को, वो तो उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। देखो, दूसरा कार्ड मिला है 3 ऑफ कॉइंस। इस पर्सन के लिए तुरंत जो कार्ड मिला है, मतलब कि भाई मैं तो बहुत खुश हूँ एंड मुझे खुश रखने के लिए या फिर मेरे लाइफ में बैलेंस बनाने के लिए सभी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल है। तो मेरे हिसाब से ये पर्सन जो है वो कह रहा है कि चाहे आप इनके दोस्त के बारे में बात कर ले, आप खुद के बारे में बात कर ले, आपका जो रोल है इसके ज़िंदगी में वो काफ़ी बढ़िया है। मतलब इसके जो दोस्त है काफ़ी सही है, इसका जो प्यार है वो भी बढ़िया है, मतलब कोई भी इसे स्ट्रेस फिलहाल तो नहीं दे रहा है। इसी वजह से कह रहा है कि भाई जो मेरे लाइफ में हो रहा है मैं उससे काफ़ी संतुष्ट हूँ। अब थर्ड कार्ड आता है जस्टिस। जस्टिस मतलब क्या कि भाई आज का अगर हम जस्टिस की बात करें तो जस्टिस हो रहा है। क्यों हो रहा है? शायद से पिछले कुछ दिन जो हैं वो शायद इतने अच्छे नहीं थे, और आज जो है वो भाई जस्टिफाइड है कि इतनी मेहनत करने के बाद में भी बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो रिश्ते के लिए हो, अपने जॉब के लिए हो, बिजनेस के लिए हो। तब जब एक्चुअली में फ्रेंड्स भी कहते हैं कि डोंट वरी आई एम विथ यू, तो एक बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, हालांकि देखो ये है 6 ऑफ सॉर्ड्स, तो समय तो यहाँ पे ऐसे बताता है कि जल्द से जल्द आपसे मिलना चाहेंगे। ठीक है, हालांकि देखो ये डिपेंड करता है आपके फिजिकल डिस्टेंस के ऊपर। अगर आप इनसे बहुत दूर हैं, मान लो अलग अलग कंट्री है,
तो जब उनको मौका मिलेगा आपसे मिलने का वो मिल सकते हैं, लेकिन अगर वो जस्ट आजू बाजू रहते हो या फिर फ़ोन कॉल वीडियो कॉल करना है तो डायरेक्टली आपसे मिल ही सकते हैं, फिर फ़ोन कॉल तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं, ठीक है। तो 6 ऑफ सॉर्ड्स एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप तक पहुँचने की कोशिश की जाएगी। हालांकि ये फिजिकली या फिर इमोशनली वो तो हर व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर हम बात करते हैं पैशन की, तो ये पर्सन कंप्लीट पैशन में है एंड दैट इज़ अ गुड थिंग। मतलब आपके बारे में ही सोच चल रही है, तो काफ़ी बढ़िया बात है, काफ़ी सही बात है। आपके खिलाफ कोई भी नेगेटिव बात तो नहीं चल रही है। एट द एंड जो कार्ड मिला है वो है द हर्मिट, वर्गो का कार्ड। तो यहाँ पे परफेक्शन मतलब कह सकते हैं कि भाई आपसे मिले हैं, तो जो हम कहते हैं ना कि मान लो अगर प्यार का जो फॉर्मूला है वो हर एक के लिए अलग अलग होता है, बट इसके लिए ये जो प्यार का फॉर्मूला बना है वो कम्प्लीटली परफेक्ट है। आपके खिलाफ कोई भी क्वेश्चन नहीं होता यहाँ पे। सो आप हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है इनके ज़िंदगी में। देखो नेक्स्ट कार्ड मिला है ब्लेंडिंग इन, मतलब जो भी चीज़ें हैं ये इनके साथ घुल मिल रहे हैं, काफ़ी सही बात है इनके लिए। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कि भाई मेरे साथ ज़िंदगी में ये होना चाहिए था या फिर अगर मुझे ये मिलता तो मैं और खुश होता, ऐसी कोई भी बात यहाँ पे नहीं हो रही है, जो कि एक सही बात है। एक कार्ड मिला है कंटेम्पलेशन। भाई देखो आप इनकी ज़िंदगी में आ गए तो मानो पूर्णता मिल चुकी है इनको, मतलब एवरीथिंग इज़ गुड, फाइन, रिलैक्स, ठीक है। वो चीज़ हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। मतलब ऐसी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहे हैं कि आप अगर मिलने आएंगे तो ये होगा या फिर ये आपसे मिलने जाएंगे। देखो जैसे मैंने कहा कि फिजिकल डिस्टेंस आप दोनों के बीच कितना है वो मैटर करता है, बट मोर देन दैट अगर आप इनकी ज़िंदगी में हो, आपसे बातें होती हैं और इनको मीठे मीठे सपने आते हैं, मतलब कहीं ना कहीं सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और अगर बढ़िया है तो ज़िंदगी बढ़िया मोड़ ही लेगी और उसी के बारे में ये पर्सन सोच रहा है। नेक्स्ट अगर हम कार्ड ले तो ये है लोन ट्रैवल। अब लोन ट्रैवल का मतलब ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं पे ये पर्सन आपसे दूरियां बना के रह रहा है, और ये मोस्टली शायद उनके लिए है जिन्होंने अब तक या तो कमिटमेंट नहीं दी है या फिर आपके एक्स बन चुके हैं या फिर आपके कोई सीक्रेट क्रश है, आपको पता है, आप भी जानते हैं इस पर्सन को, बट ऐसी नज़र ज़्यादा हुई नहीं है या फिर ज़्यादा मिले नहीं हुआ आप। तो यहाँ पे आई थिंक ये पर्सन लोन ट्रैवलर बन रहा है, आपको बता नहीं रहा है कि आपके बारे में ये कौन सी फीलिंग रख रहा है, बट फीलिंग तो आप जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास से गुजरे और आपका ऑरा, आपका जो इंट्यूशन पावर है अगर स्ट्रांग है तो आप झट से जान जाओगे कि भाई क्या है इसमें। जैसे कुछ लोग बहुत ही स्ट्रांग परफ्यूम लगाते हैं, जैसे वो हमारे आजू बाजू से निकलते हैं हम तुरंत उसे सेंस करते हैं, तो वैसी ही चीज़ हम यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है। अब हम मुड़ते हैं नेक्स्ट ओरेकल की तरफ, ठीक है। ओके जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो देखते हैं इस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो चुनते हैं कुछ कार्ड्स। ओके लेट्स गो। पहला जो कार्ड यहाँ पे मिला है वो है इमोशनल रिलीज, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे इस पर्सन का जो इमोशंस थे वो कहीं ना कहीं अब रिलीज हो चुके हैं। हो सकता है कि मे बी आपका ब्रेकअप हो गया हो और अब ये वापस से आपके बारे में सोच रहे हैं, या फिर ऐसा भी है कि कहीं ना कहीं आप इनको या फिर फैमिली जो है वो आपको मौका नहीं दे रही है मिलने का, तो ये पर्सन जो है वो अपने सपने में ही आपसे मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। सेकेंडली अगर ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं आपसे मिलने के बारे में कि आपसे कब मिलेंगे, कैसे इजहार करेंगे, तो ये एक जस्टिफिकेशन यहाँ पे आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखें तो है रिस्क टेकिंग, एंड थर्ड अगर हम कार्ड देखें तो है हीलिंग। देखो ये पर्सन खुद को हील कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। हील करना मतलब क्या कि भाई बीइंग विथ यू, ये कह रहा है कि भाई आई एम विथ यू, और अगर वो आपके साथ होते हैं, रहते हैं, आपको महसूस करते हैं, तो खुद भी अपने आप हील होते हैं। मतलब प्रोबेबिलिटी है कि ये पर्सन ट्विन फ्लेम या फिर ऐसे किसी रिलेशनशिप सिचुएशन में है जहाँ पे उसको आपकी सख्त ज़रूरत है, ओके। जैसे कि हम कहते हैं ना कि भाई दो कलर मिला के थर्ड कलर तैयार होता है, वैसे इनकी मन की स्थिति है, जब तक आप नहीं आएंगे ये अधूरे रहेंगे, और अगर आप इनके साथ हो तो जो कंप्लीशन की फीलिंग है जो हमने यहाँ पे देखी, कंटेम्पलेशन की फीलिंग, वही चीज़ यहाँ पे वो बता रहे हैं। सो ये था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।